नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और हमारा आज का मुद्दा है गरीबों का संबल मोहन सरकार, खुशहाल हो रहे श्रमिक परिवार। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की योजनाएं गरीबों के लिए वरदान बनी हुई हैं, जिनसे न सिर्फ उनका जीवन खुशहाल बना हुआ है बल्कि उनको दैनिक जरूरतों के लिए भी यहाँ वहाँ हाथ नहीं फैलाने पड़ते। गरीब परिवारों के लिए ऐसी ही योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, जिसके तहत प्रदेश सरकार श्रमिक परिवारों को सौगात देती है। आज भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबल योजना के तहत 600 करोड़ रुपए की राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित करने वाले हैं। प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार जिले के उमरबन में संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता के 27,523 हितग्राहियों के लिए 600 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए, इसके साथ ही सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए, स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस योजना से कई लाभ हितग्राहियों को मिलते हैं। महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता के रूप में 16,000 रुपए और श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शिक्षण शुल्क की पूरी राशि राज्य सरकार वहन करती है। अब तक आपको बता दें कि प्रदेश में 1,75,00,000 से अधिक श्रमिकों का संबल योजना में पंजीयन हो चुका है। ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। वर्ष 2018 से अब तक 6,81,000 से अधिक प्रकरणों में लगभग 6,432 करोड़ रुपए के हित लाभ वितरित किए जा चुके हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। गरीबों का संबल मोहन सरकार, खुशहाल हो रहे श्रमिक परिवार, किस तरीके से इस योजना का लाभ मिल रहा है, कांग्रेस इस योजना को लेकर क्या कह रही है, इसके साथ ही धरातल पर वाकई कितना बदलाव देखने को मिल रहा है श्रमिकों के जीवन में, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि इस योजना के जरिए बदलाव गरीबों के जीवन में, श्रमिकों के जीवन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जा रही है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गई है। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार KS शाइनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले विक्रम जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। संबल योजना जो कि सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, संबल देने का काम सरकार कर रही है श्रमिक परिवारों को, गरीब परिवारों को। कांग्रेस इस योजना को कैसे देखती है? क्या वाकई बदलाव आ रहा है श्रमिकों के जीवन में? आपके सवाल के दो पहलू हैं। एक है कि बदलाव आ रहा है या नहीं, और दूसरा है ये हितग्राही मूलक योजना। कोई भी हितग्राही मूलक जो योजना है, कांग्रेस उसके प्रति किसी भी प्रकार का दुराव नहीं रखती है। हम चाहते हैं कि जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं वो अपने पूरे असर के साथ समाज के भिन्न भिन्न तबकों में लागू होना चाहिए। अब हमें इसका आकलन करें कि इससे बदलाव आ रहा है कि नहीं। तो इन योजनाओं में जो राशि दी जाती है वो बहुत नाम मात्र की राशि दी जाती है, और उसके बनिस्पत जो महंगाई की दर है उसको नियंत्रित रखने में सरकार कामयाब नहीं हुई है। इसके कारण हमको लगता है कि बदलाव जिस तेजी के साथ आना चाहिए उस तेजी के साथ नहीं आ पा रहा है। आप खुदरा जो महंगाई की दर है, चाहे आप तेल देख लीजिए, चाहे आप गेहूं या अन्य चीजों के जो मार्केट में जो दाम है उनको देख लीजिए, उनके मुकाबले सरकार की तरफ से जो योजना की जो राशि दी जाती है, चाहे वो किसान सम्मान निधि क्यों ना हो, हमको लगता है कि अपर्याप्त है ये। और सरकार को दोनों स्तर पर काम करना चाहिए कि जिस तरीके से लाडली बहन को 3,000 रुपए देना चाहिए, और साथ साथ जो है जो महंगाई की जो दर जो बेतहाशा बढ़ रही है, और खास तौर पर जिन सुविधाओं को सरकार को तत्परता से देना चाहिए, इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य की स्थिति आप टीकमगढ़ में देख सकते हैं। गरीब मजदूर महिला को आपने बिल्कुल अस्पताल के बाहर लेटा दिया था, उसका अपमान हुआ। अभी जो 2 मजदूर थे उनको वो हताहत हुए थे और उनको कचरे की गाड़ी में डालकर आपने उनके घर भेजा। मतलब जो गरीब का जो सम्मान है, उसकी शव का जो सम्मान है वो कचरे से भी गया गुजरा है। तो ये 2 घटनाएं बताती हैं कि सरकार की जो हितग्राहक मूलक योजनाएं हैं उनका क्या असर पड़ रहा है और हमारा समाज कैसा बन रहा है। ये आपके सवाल का जवाब।
ठीक है विक्रम जी, लेकिन अलग अलग राशि दी जाती है संबल योजना के जरिए। अगर हम बात करें, अंतिम संस्कार के लिए अलग से 5,000 रुपये दिए जाते हैं, सामान्य मृत्यु के लिए 2 लाख, दुर्घटना से मृत्यु होती है तो 4 लाख, इस तरीके से अलग अलग राशियां दी जाती हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपका जो सवाल है वाणी जी से जवाब ले लेते हैं। वाणी जी, क्या कहेंगी? कांग्रेस ये कह रही है कि जो राशि दी जाती है वो पर्याप्त नहीं होती श्रमिक परिवारों के लिए। मैं सबसे पहले स्वदेश चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और पूरे प्रदेश में वासियों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं देती हूँ और इस पैनल को भी शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, जो विक्रम जी कटनी में जो हुआ वाणी जी, उसकी संवेदना भी प्रकट कर लें आप। उत्सव तो अपनी जगह, वो संवेदना भी प्रकट करती चल। किस चीज की? जो कटनी में जिन मजदूरों को कचरे की गाड़ी में डाल के भेजा गया है, उनके शव को, उसकी संवेदना भी प्रकट करें। उत्सव मनाने के लिए थोड़ी सरकारें होती हैं। विक्रम जी, मुझे बोलने दीजिए। आप हर डिबेट में बीच में बोलते हैं, मुझे बोलने दीजिए। अब मैंने बोलना शुरू किया है। तो सबसे पहले तो मोहन यादव की सरकार संवेदनशील तरीके से हर उस वर्ग के बारे में चिंता करते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। अब विक्रम जी ने आलोचना तो बहुत ज्यादा की और ये राजनीति का स्तर वहां तक ले जाते हैं जहां कोई कल्पना नहीं कर सकता इनके वक्तव्यों से। क्योंकि देखिए, एक परिवार में अगर किसी को संबल योजना की का लाभ मिल रहा है तो उसी परिवार में लाडली बहना भी है, उसी परिवार में हमारे छात्र के उम्र के भी बच्चे हैं। तो हर एक वर्ग को अलग अलग अपने जरूरत अनुसार सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे वो युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब मजदूर तबके के हो, चाहे वो महिला हो। अब ये जो संबल योजना है, इसमें जहां मोहन यादव जी ने महिलाओं को उनकी डिलीवरी के लिए एक राशि, प्रोत्साहन की राशि करी है सुनिश्चित, वो इसलिए है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को हम बढ़ावा दें, एक इनकरेजमेंट होता है ये। वहीं और दूसरी ओर स्वास्थ्य के बारे में विक्रम जी ने कहा, तो स्वास्थ्य की जो योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन आयुष्मान के द्वारा हो रहा है, तो हर गरीब परिवार के सदस्य को स्वास्थ्य की सेवाओं का लाभ लेने के लिए ये आयुष्मान योजना के तहत सुविधाएं दी जा रही है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस में हो। तीसरी चीज, जो अपंगता होती है, जो हैंडीकैप होते हैं, उनके लिए इस योजना में प्रावधान है। जिनकी मृत्यु हो जाती है, सामान्य हो या दुर्घटना से हो, प्लस इसके अलावा जो क्रिया करने के लिए राशि, हर चीज का, हर एक मुद्दे का ध्यान रखा जा रहा है। मैं ये भी साथ में कहूंगी कि जहां इतने बड़े प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ अनियमितताएं होती हैं, जिसके लिए भी ये सरकार बिल्कुल संवेदनशील है। और ये सरकार संवेदनशील होने के साथ साथ उनके ऊपर उचित कार्रवाई भी करती है अनियमितताओं के लिए, और ये हिदायत भी देती है कि आगे जाकर ऐसी गलतियां दोबारा ना हो। जो लोग ऐसी अनियमितताओं में शरीक होते हैं, उनके ऊपर उचित कार्रवाई लेकर कड़ी से कड़ा दंड दिया जाता है। तो आंखें बंद किसी की नहीं है विक्रम जी, आंखें खुली हैं। जिम्मेदार शब्द का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। मैंने आपसे नहीं बोला। संवेदनशील होने के बाद जिम्मेदार भी तो होता है। जिम्मेदारी किसकी तय की? जिम्मेदारी है। आप मुझे बताइए, टीकमगढ़ घटना में किसकी जिम्मेदारी तय की गई? तो एक्शन होता है, सब कुछ कहाँ हुआ मैडम? आप कटनी की घटना और टीकमगढ़ की घटना का जिम्मेदार कौन है, ये बताएं आप। उजागर होती है, उनके ऊपर एक्शन होता है। आपने ठीक है विक्रम जी, आप रुक जाइए, आपके पास भी मैं आऊंगी, आपको समय दूंगी। सूचना है, उसका विस्तार बहुत जल्दी होता है और सूचनाएं प्रस्तुत भी होती है। इसीलिए मैं आपसे पुनः बोल रही हूँ, पुनः आग्रह कर रही हूँ कि आप लोग भ्रमित मत करिए सूचनाओं को। आप लोग ये बताइए कि अगर त्रुटि थी तो उस पर एक्शन हुआ है, उसके वही हम पूछ रहे हैं वाणी जी, एक्शन हुआ क्या? आप बताइए कि आपने स्वीकार कर लिया, आपको साधुवाद, आपने बड़ा दिल दिखाया कि अनियमितता होती है, लेकिन आपने टीकमगढ़ की घटना और जो भी कटनी में
जो मृत परिवार के शवों को कचरे की गाड़ी में ढोया गया, उस पर किसकी जिम्मेदारी तय की गई है? अभी आप बताइए ना, आप हमको, हम आपका स्वागत करेंगे यदि किसी एक की भी जिम्मेदारी पर भी कार्रवाई की गई। बताइए आप। विक्रम चौधरी जी, कार्रवाई वहां पर कलेक्टर, वहां के जो मेडिकल इंचार्ज हैं, जो सीएमओ हैं, सीएमएचओ हैं, उसकी विस्तृत जो भी कार्रवाई के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो उपयुक्त एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचता है और वहां पर एक्शन का जो रिएक्शन है वो भी मिलता है। ठीक है वाणी जी, एक बात और हमने देखा था जब संबल योजना की अगर बात हो रही है, कांग्रेस ने एक ये मुद्दा भी उठाया था कि बहुत बड़े लेवल पर इसमें भ्रष्टाचार की खबरें सामने आई है। कैग रिपोर्ट का एक जो जिक्र किया गया था, आपको शायद याद होगा, उसमें कांग्रेस ने ये बताया था कि बहुत गड़बड़ी हुई है योजना में। जो अफसर हैं, अफसरों ने फर्जी अकाउंट बनाए, अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में राशि अंतरित की है। मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी देखिए, जो भी अनियमितताएं थी, अगेन इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी कार्रवाई होनी है वो उचित कार्रवाई होती है। जो अधिकारी होते हैं उन्हें निलंबित किया जाता है, पर ये सोती हुई सरकार नहीं है। हम यही तो पूछ रहे हैं। ठीक है विक्रम जी, आपके पास रिपोर्ट पहले पहुंचती है विक्रम जी। अब आप ही बता रही हैं, आप स्वीकार कर रही हैं, लेकिन एक नाम नहीं बता पाया आपने कि किसको निलंबित कर दिया। भाई, एक महिला जो है बाहर लेटी हुई है दहलान में, जिसकी डिलीवरी होना है, ये सूचना तो हम तक आ गई है, पूरी मीडिया में चल गई है, लेकिन हम तक ये सूचना नहीं आई है कि बीएमओ या सीएमओ किसी पे तो कार्रवाई हो। जो भ्रष्टाचार की खबरें जो आई है उसपे एक आप बताइए ना। आप इन्वेस्टिगेट तो कर लीजिए मैडम, तत्काल भी तो हम भी सरकार में रहे हैं, हम लोग भी सरकार में रहे हैं, वो तो अपमान है। चलिए ठीक है वाणी जी, आपका मैं जवाब लूंगी। विक्रम जी आपका भी रिएक्शन लूंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केएस शाइनी जी जुड़ी हुई हैं। केएस जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हेलो जी मैम, सवाल मेरा जी आवाज आ रही है। सवाल यही रहेगा, मध्य प्रदेश में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार की तरफ से, उन्हीं में से एक संबल योजना। इसी पर मैडम हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से सरकार कह रही है कि गरीबों और श्रमिकों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है इस योजना के जरिए, क्योंकि उनको जन्म से लेकर मृत्यु तक सरकार सहायता प्रदान कर रही है, आर्थिक सहायता। क्या लग रहा है आपको, कितना बदलाव इससे श्रमिकों के जीवन में आ रहा है इस योजना के जरिए, क्योंकि अब तक लाखों परिवारों को लाभ मिल चुका है? जी रेखा जी, ये सरकार की संवेदनशीलता दिखाती है। संबल योजना से निश्चित तौर पे लोगों को फायदा मिला, लेकिन मेरा इसमें एक और चीज जोड़ना है कि आप लोगों को जो है अपने आप आत्मनिर्भर बनना बताएं, ताकि ये देने की जरूरत ना पड़े। ये क्यों देना पड़ रहा है, क्यों प्रदेश के अंदर आप उनको नौकरियां नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्यों इस तरह की योजनाओं के पे डिपेंड होना पड़ता है लोगों को, ताकि वो अपने जीवन यापन कर सके, है ना। आप सोचिए कि अभी जीआईएस हुआ, इतने करोड़ों रुपए खर्च किया, अभी भी मध्य प्रदेश में कोई भी कॉन्क्रीट कोई एम्प्लॉयमेंट का कोई सोर्स नहीं बना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। तो ये जो योजना है बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि आज हमारे यहाँ लोगों के पास इनकम की कमी है, तो सरकार की इस तरह से मदद करने पर इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अगर यहाँ पे सक्षम हो जाए, लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने लायक बनाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, तो ये सब मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो बर्डन आता है स्टेट के ऊपर, आप सोचिए कि आप इतना अमाउंट जो दे रहे हैं उतना आप कंट्रीब्यूट हो रहा है कि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश जो है इससे काफी मतलब डेफिसिट पे चला जाएगा बजट, तो ये भी एक चीज है जिस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और एक और बात जो हो रही है गड़बड़ी की मैम यहाँ पर, कि कई योजनाएं चलाई जाती है सरकार की तरफ से, एक जागरूकता की भी कमी रहती है, और अफसरों के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है उससे कहीं ना कहीं जो लोग रहते हैं उनको लाभ भी नहीं मिल पाता सीधे तौर पर। ये भी एक लूपहोल कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। देखिए मैम, अभी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है उससे ये हुआ कि कुछ परसेंटेज जो है उसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है। कब नाम बदल के अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में तो डिजिटल, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले डिजिटल अरेस्ट, ये भी मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा देखा गया। अभी यहाँ से पूरा गैंग पकड़े गए थे जैसे नकली अकाउंट बनाए हुए थे।
तो ये सब जो है करप्शन का एक नया तरीका, जरिया ढूंढ के निकालते हैं लोग। तो वो भी एक बहुत चिंताजनक बात है कि पैसा जो है जो जरूरतमंद है उन तक ना पहुंच के ये दूसरे हाथों में चले जाते हैं। जबकि डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर जो था, इसका यही उद्देश्य था कि इसमें करप्शन नहीं होगा, सीधे जनता के पास ही पहुंचेगा और बीच में कोई भी लूप होल नहीं होगा। यहाँ तो ये अकाउंट ही किसी और के अकाउंट में चला जाता है पैसा। ठीक है विक्रम जी, पिछले साल से हम देख रहे हैं इसमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी जोड़ा गया है, क्या कहेंगे आप? और अभी जो आप ये मुद्दा उठा रहे थे टीकमगढ़ वाला, इसके साथ ही कुछ और आप वाणी जी के सवालों का जवाब दे रहे थे। देखिए, जो गिग वर्कर का जो मुद्दा है वो सबसे पहले इस देश में राहुल गांधी जी ने उठाया और उनको बताया कि आप एक बहुत बड़ी मात्रा में इस देश में काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है। सरकार ने आश्वासन मात्र दिया है, देखिए अभी, कि हमने इनके लिए भी योजनाएं बनाने की सोची है, लेकिन अभी तक कोई भी कॉन्क्रीट प्लान इनके लिए नहीं आया है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे अभी पत्रकार महोदय कह रही थी कि ये जो योजनाओं का पैसा है ये तत्काल नहीं मिलता है। यदि किसी को हम अंत्येष्टि के लिए पैसा देते हैं तो वो 1 महीने के बाद या कई बार 2 महीने के बाद आता है, तो वो बिल्कुल उसका औचित्य खत्म हो जाता है, उसको तत्काल जरूरत पड़ती है, वो मार्केट से पैसा उठाती है। तीसरी बात ये है कि आखिर 20 साल की सरकार के बाद हम हितग्राही मूलक योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं। यही अपने आप में एक सरकार का बड़ा फेलियर है कि सरकार कह रही है कि हम इनको 100 रुपए देते हैं, इनको 1200 देते हैं और फिर 16-16 तारीख तक उनको पैसा डिस्पर्स नहीं किया जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा फेलियर है सरकार का कि सरकार रोजगार और कृषि को इतना मजबूत नहीं कर पाई है कि लोगों को हितग्राही मूलक योजनाओं से बाहर निकाला जा सके। नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, कृषि मेले लगा रहे हैं, इसके साथ ही कई योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार की तरफ से। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूं, लेकिन ये जो टुकड़े डाले जा रहे हैं उन टुकड़ों में जनता को उलझाया जा रहा है। आखिर इसकी आवश्यकता क्या है? क्यों आपकी 20 साल की सरकार में मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है? आप ये जो इस आंकड़े को अपनी सफलता के तौर पर कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं कि हम गरीबों को अनाज दे रहे हैं? मतलब ये है कि 20 साल में आप गरीबी नहीं हटा पाए। लेकिन विक्रम जी, आप ये जो मध्य प्रदेश की बात अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, जहां पर जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहां पर भी तो योजनाएं चलाई जा रही हैं इसी तरीके से। देखिए मैडम, वहां के किस परिप्रेक्ष्य में चलाई जा रही है हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। हमको तो जो मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है हम उसकी टिप्पणी कर सकते हैं। सीधा सा बात है, यदि सरकार इनको मदद करती है तो इनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन हम सारी घटनाएं रोज देख रहे हैं कि जीवन स्तर में और इनके स्वाभिमान और सम्मान में हमेशा गिरावट आती है। आप मुझे बताइए कि जो दलित परिवार जो मारा गया कटनी में, जिसको कचरे की गाड़ी में ढोया है, क्या वो हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ नहीं ले रहा था? यदि ले रहा होता तो उसकी ये दुर्गति होती कि उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो 1000-2000 की एक निजी गाड़ी करता और सम्मान के साथ अपने परिवार के लोगों के शवों को ठीक तरीके से अंत्येष्टि तक लेके जाता। तो हमारा ये कहना है कि ना सिर्फ भ्रष्टाचार है बल्कि ये इन योजनाओं का महत्व इसलिए भी शून्य हो जाता है कि मध्य प्रदेश में जबरदस्त अपराध, करप्शन और महंगाई है। इसलिए इन योजनाओं का महत्व जो है महंगाई के मुकाबले नगण्य है। ठीक है वाणी जी, जवाब दीजिएगा आप। उनका यही कहना है कि जरूरतमंदों की बात हो रही है, लेकिन कुछ जरूरतमंद ऐसे हैं जिन तक योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा। देखिए, पिछले हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं भी की थी और ये नई एक आयाम दिया था कि ये जो कठिनाई होती है कि कुछ परिवारों को शव लेके जाने के लिए, अंत्येष्टि करने के लिए परेशानी होती है, कुछ को जैसे हमने एयर एम्बुलेंस की सेवा शुरू की है, तो ये अलग अलग पहलू पर अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं इस सरकार द्वारा। पर विक्रम जी, ये तो आपका बोलना बिल्कुल गलत है कि दलितों के ऊपर आपने इतनी चिंता की है। दलितों के ऊपर, ओबीसी के ऊपर राजनीति के जो आपके कहानियां हैं कांग्रेस की, वो तो पूरा देश जानता है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश से सीमित नहीं है, वो तो पूरे देश में आप लोगों ने कैसे दलित राजनीति पर रोटियां सेकी हैं, ये पहले वाक्य नहीं है। और दूसरी चीज, आप लोग जो ध्रुवित करते हैं समाचारों को देकर, जैसे टीकमगढ़ का जो है वो गर्भवती महिला वो बाहर लेटी हुई थी, तो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है। उस महिला को गर्मी लग रही थी जिसके कारण वो बाहर टहलने गई, पीठ में उसको मोच आ गई और वो लेट गई।
और उसकी क्यों लग रही थी गर्मी? पंखे नहीं थे क्या? आश्चर्यजनक, आप अपनी बातों को विरोधाभास प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये हास्यास्पद इसलिए भी है क्योंकि आप लोग पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, गर्मी लग रही तो जमीन पे लेटा दो। पटवारी जी भी पिछले हफ्ते आपकी संवेदना यही है, आपकी कार्यशैली यही है कि गर्मी लग रही बाहर लेट जाओ जाके। ठीक है केएस शाइनी जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, ठीक है आपसे मेरा सवाल रहेगा, योजना के इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जिसकी तय होती है वो होते हैं अधिकारी अफसर, और लगातार हम इसी पर बात कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी होती है। और विक्रम जी भी जो मुद्दा उठा रहे हैं कि टीकमगढ़ का उन्होंने जिक्र कर दिया, इसके साथ ही कई और जिले जहां पर हम देखते हैं लोगों को लाभ नहीं मिल पाता और धरातल पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। जी बिल्कुल रेखा जी, ये आपने बहुत सही बात कही है कि ये जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं, फेक अकाउंट्स खोलना, ये जितना चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं ऊपर से उनको सपोर्ट मिलता है, नहीं तो नहीं हो सकता है, ये कहीं ना कहीं एक नेक्सस रहता है। तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह के जो बहुत सारे जो एक डिजिटल क्राइम जो शुरू हुआ है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि किस तरह से जो गरीब लोग हैं जिनका पैसा उन तक पहुंचना चाहिए उनके तरफ नहीं जाते हुए इन फ्रॉडस्टर्स के पास चला जाता है। तो मेरा ये कहना है कि अधिकारियों को सतर्क होना चाहिए, सरकार को सतर्क होना चाहिए, और जहां भी इस तरह की चीजें हो बहुत सख्त तरीके से इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप एक गरीब व्यक्ति का जो है उनका मुंह से निकाला छीन रहे हो, आप उनका जो हक है उस पर वो कर रहे हो, और इतने मेहनत से लोग पैसा कमाते हैं, वो अकाउंट में पैसा चला जाता है। तो इस तरह के जो काम होते हैं तो इसके लिए आपको सरकार को बहुत ज्यादा इसमें सतर्क होना चाहिए, और जितने लोग हैं उन पे निगरानी भी रखनी चाहिए, और ये इंसिडेंट होने के बाद नहीं उससे पहले भी आपको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये जो है ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है, इसमें अधिकारी भी है, पुलिस के लोग भी हैं, सभी लोग एक साथ, एक उसमें पॉलिटिशियन का सपोर्ट भी मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक नेक्सस है, और इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है विक्रम जी, जल्दी से अपनी बात पूरी करिएगा। देखिए मैडम, ऐसा है कि हम ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की, मैं एक विभाग को उदाहरण देकर समझाता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो पुलिस की जो संख्या है वो 50% है, अर्थात हमको उतनी ही पुलिस और चाहिए जितनी पुलिस वर्तमान में कार्यरत है। अब ये लोगों को चाहिए, भाजपा को चाहिए कि रोजगार तो दें, एक स्थायी रोजगार जो है वो 10 लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार देता है। ये सरकार इस बात की तो वाहवाही लूटने का प्रयास करती है कि हमने 100 रुपए डाल दिए कि 200 रुपए डाल दिए, लेकिन सवाल ये है कि जब 50% सिर्फ एक विभाग में रोजगार की कमी है तो आप उस दिशा में काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, वाणी जी जवाब दीजिएगा। 20 साल से एक बात ये भी विक्रम जी ने कही कि योजनाएं चलानी पड़ रही हैं और योजनाओं का लाभ लोगों को देना पड़ रहा है, मुफ्त में पैसा देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए ये दो पहलू हैं। हम जहां एक प्रोत्साहन राशि देते हैं जनता को, दूसरी तरफ हम उन्हें स्किल्ड डेवलपमेंट के ओर भी प्रोत्साहित करते हैं, हम उन्हें रोजगार के अलग अलग नए स्रोत और नए आयाम से रूबरू कराते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सॉइल टेस्टिंग जो होती है किसानों के लिए, वो एक रोजगार का स्रोत है। जो कोई बहुत स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, परंतु हम एक मार्गदर्शन का एक माध्यम बनाते हैं और वहां पर कुछ आबादी के कुछ परसेंटेज को हम ठीक है वाणी जी, आप सही बात कह रही है। ऐसा नहीं है कि गरीबों को, श्रमिकों को लाभ नहीं मिल पा रहा, सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस योजना को, उनको लेकर कई बार सवाल उठते हैं और इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आती है, जिसके बाद कांग्रेस भी सवाल खड़े करने लगती है। फिलहाल आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात कर रहे थे गरीबों का संबल, मोहन सरकार, खुशहाल हो रहे श्रमिक परिवार। दरअसल संबल योजना के जरिए श्रमिक परिवारों को हितलाभ दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, जिसके तहत आर्थिक सहायता के रूप में जिस तरीके से सरकार मदद कर रही है और लगातार जीवन में बदलाव श्रमिकों के देखने को मिल रहा है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।